आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कहां एक तरफ मां चाहती थी कि बेटा भी अपने पिता की तरह सरकारी नौकरी करे, लेकिन बेटे ने गोरखपुर जाकर संन्यास ले लिया। माता पिता भी गोरखपुर जाते हैं वापस लाने के लिए, लेकिन मां अपने बेटे को भगवा में देखकर रो पड़ती हैं। आज वही बेटा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में उसी भगवा से जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय बिष्ट की। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो गए हैं। सोचिए, 20 साल के अजय बिष्ट ने तब ना सांसद बनने का सोचा था और ना ही मुख्यमंत्री। और वैसे भी मां और पिता तो चाहते थे कि बेटा बीएससी के बाद एमएससी करके नौकरी करे। कॉलेज टाइम में बहनोई चाहते थे कि उनके साले साहब वामपंथी बने। योगी को गुरु अवैधनाथ मिले और वो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर यहां तक का रास्ता उन्होंने तय कैसे किया। कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला अजय बिष्ट भगवा धारण करते ही आज मुख्यमंत्री के पद पर है। महंत बनने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय बिष्ट था। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट का जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई पास के ढांगर के प्राइमरी स्कूल से हुई। 9वीं की पढ़ाई के लिए चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। इंटर की पढ़ाई के लिए ऋषिकेश गए। यदा यदा ही योगी नाम से योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले विजय त्रिवेदी के मुताबिक अजय बिष्ट को कॉलेज के दिनों में फैशनेबल चमकदार टाइट कपड़े और आंखों पर काले गॉगल्स पहनने का शौक था। 1994 में दीक्षा लेने के बाद वो आदित्यनाथ योगी बने। बचपन में शाखा में जाने वाले बिष्ट कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि हार के कुछ महीनों बाद जनवरी 1992 में बिष्ट के कमरे में चोरी हो गए, जिसमें एमएससी के दाखिले के लिए जरूरी कागजात जो हैं वो भी चले गए। दाखिले के सिलसिले में मदद मांगने के लिए ही बिष्ट पहली बार महंत अवैधनाथ से मिले और 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने न सिर्फ दीक्षा ली बल्कि उत्तराधिकारी भी बन गए। चलिए, ये बातें तो पढ़ाई लिखाई की थी, अब शुरू होती है असली कहानी। योगी गाथा में शांतनु गुप्ता लिखते हैं, अजय बिष्ट ऋषिकेश में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति व्यक्तिगत झुकाव के कारण अपनी शिक्षा को किनारे रख और 1993 में अजय गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में आए। महंत अवैधनाथ से मिले। महंत ने अजय की पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम एक जन्मजात योगी हो, एक दिन तुम्हारा यहां आना निश्चित है। हालांकि महंत इसके पहले 1990 में भी योगी से मिल चुके थे। मई 1993 में अजय एक बार फिर से महंत अवैधनाथ से मिले। 1 हफ्ते तक गोरखपुर में रहे। जब लौट रहे थे तो महंत ने कहा, पूर्णकालिक शिष्य के रूप में गोरखधाम मंदिर में शामिल हो जाइए। अजय बिना कुछ बोले मन में हजारों सवाल लेकर वापस चले गए। जुलाई 1993 में महंत अवैधनाथ बीमार हो गए। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। अजय को जानकारी मिली तो वो भी वहां उन्हें देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस बार महंत ने अजय पर दबाव बनाया। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे एक योग्य शिष्य चाहिए जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो हिंदू समुदाय मुझे गलत समझेगा। और फिर नवंबर 1993 में अजय घर पर बिना किसी को बताए गोरखपुर चले आए। उधर घर वाले परेशान थे, इधर अजय की कठिन तपस्या शुरू हो गई थी। 15 फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के मौके पर महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा दी। गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसी 15 फरवरी से अजय बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ कर दिया गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद एक पारंपरिक औपचारिक समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश यानी मुख्य पुजारी घोषित कर दिया गया। अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद मठ की जिम्मेदारी संभाली। संन्यास के 4 साल बाद राजनीतिक जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ी और 1998 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ गए। 1998 में वो गोरखपुर से पहली बार सांसद बने। 1999 में दोबारा चुनाव हुआ तो फिर विजय हुए। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाया। हिंदू रक्षा के नाम पर इस संगठन का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया। 2004 में तीसरी बार, 2009 में चौथी बार,
2014 में 5वीं बार उसी गोरखपुर सीट से योगी सांसद बने। 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली तो पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को चुना और सीएम बना दिया। योगी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद की सदस्यता ले ली। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा कमल खिलाया और यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए। वैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ सत्ता विरोधी लहर के रूप में 2 चुनौतियां थी। सारी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने दूसरे कार्यकाल की ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में आने वाले यूपी के एकमात्र सीएम बन गए। अक्सर ये चर्चा चलती रहती है कि क्या योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर नेता बन गए हैं कि उन्हें आने वाले सालों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाए। लेकिन इस बात पर सोशल मीडिया समेत सभी प्लेटफॉर्म्स पर कई अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। खैर, आज उनका 50वां जन्मदिन है। हम सभी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं।